आइए ले चलते हैं आपको फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में क्या है, नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स मिश्रित संख्या हमने इसमें कैटेगराइज करके हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में बांटा था। और फिर क्या था, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या रियल नंबर के क्या थे पार्ट से। जो रियल नंबर के अंतर्गत आता था वो रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल आता था। इसका मतलब हम बता दें कि आवृत्ति बार बार हो रही है और रिकरिंग डेसिमल मतलब वो बार बार आ रहा है और आपको उसको फाइंड कर सकते हैं। और आगे यहाँ टर्मिनेटिव मतलब कोई चीज़ बार बार हो रही है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, और जो नॉन टर्मिनेटिव है वो रुक नहीं रही है और उसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती है डेसिमल में। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया था इंटीजर पूर्णांक। पूर्णांक में हमने सारणी में करके बताया था, आपको एक ग्राफ बनाकर बताया था। फिर उसके बाद आ गया है नेचुरल नंबर। इसके बारे में कल हमने जो खूब अच्छे से पढ़ा था और इसकी पहले की भी क्लास हमने ले ली थी। होल नंबर भी पढ़ लिया था, इसके रूल पढ़ लिए थे, नियम पढ़ लिए थे। इवन नंबर भी पढ़ लिया, इवन नंबर का सम कैसे करेंगे, और प्राकृतिक इवन नंबर क्या है इसके अंतर्गत पढ़ लिया था। ऑड भी पढ़ लिया, प्राइम को प्राइम जानते हैं और इसको पढ़े भी हैं। और आते हैं अब देखिए इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था उसको भी देखते चलिए, आप उसको भी दिखा देते हैं। देखिए इसके बाद पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। फिर यूनिट डिजिट इकाई अंक पढ़ लिया था। सम ऑफ नेचुरल नंबर संख्याओं का योग पढ़ा था। मल्टीपल ऑफ नंबर संख्याओं के गुणज पढ़ लिए थे। सम ऑफ इवन नंबर सम संख्याओं का योग पढ़ लिया था। सम ऑफ स्क्वायर नंबर संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ लिया था, जिसमें इवन नंबर मतलब सम का भी पढ़ लिया था, विषम का भी पढ़ लिया था। सम ऑफ क्यूब नंबर संख्याओं के घनों का योग, जिसमें इवन और ऑड दोनों तरीके से पढ़ लिया था। ये जितनी चीज़ें पढ़ी थी ये नेचुरल नंबर के तहत थी। ठीक है, इतनी बातें हो गई थी। अब वापस आते हैं अपनी क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू, वेलकम टू शून्य से शिखर तक। आप सभी का स्वागत है डियर फ्रेंड्स। आइए अपनी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और आपको बताते हैं। आइए देखिए अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं हम। आज कहे थे आपसे कुछ अलग पढ़ने का। ये क्वेश्चन जो है हमेशा डायरेक्ट एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है और इस टाइप को कोई नहीं बताता है, हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है। उपहारों की संख्या डियर फ्रेंड्स, देखिए इस पे ज़्यादा लोग गौर नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान है और बहुत छोटा सा है, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा से इस पे गौर नहीं करते हैं। लेकिन आपको करना चाहिए। उपहारों की संख्या, आप कहेंगे सर कैसे क्वेश्चन होता है, इसमें कैसे पूछा जाता है, इसमें होता क्या है, वो सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के शादी में गए और वहाँ पे सब लोग गिफ्ट लेकर जाते हैं। मान लीजिए किसी का बर्थडे में ही गए तो गिफ्ट सब लोग लेकर जाएंगे, और ऐसा हो कि सब लोग एक दूसरे को एक एक उपहार भेंट करें, तब उस परिस्थिति में उपहारों की संख्या कैसे निकालेंगे, इस बात को कैसे निकाल पाएंगे हम आपको सिखाते हैं। देखिए जैसे इतने सारे उपहार हो जाएंगे तो कैसे जान पाएंगे आप कितने उपहार आए थे और कितने नहीं। ठीक है, आपको फार्मूला क्या लगाना है, n इंटू एन माइनस वन अपान टू। आपको यही फार्मूला लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हम क्वेश्चन दे उससे आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया हमने, देखिए ये रहा क्वेश्चन, और आपको थोड़ा सा बता दें कि इसको थोड़ा सा बना लीजिए n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, और जो वो फार्मूला था वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए था, जिसमें हम क्या करते हैं हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते हैं उसके लिए फार्मूला था, ये उपहारों की संख्या के लिए है। क्वेश्चन आपको दिया गया, किसी समारोह में 10 व्यक्ति उपस्थित हुए, सभी ने एक दूसरे को एक एक उपहार भेंट किया, तो उपहारों की कुल संख्या क्या थी। तो आपको क्या करना है, n बराबर 10, क्योंकि 10 व्यक्ति थे। अगर n बराबर 10 है तो यहाँ हो गया n इंटू एन माइनस वन, यहाँ होगा 10 ब्रैकेट में 10 माइनस 1, यहाँ मिलेगा 10 गुणे 9, आपको मिल गया 90। मतलब कुल उपहारों की संख्या कितनी थी, 90 थी। आपको पता चल गया। इस तरह से क्वेश्चन लगाया जा सकता है और लगाया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आइए इसके आगे वाला बात, इसके आगे वाली बात जो हो जाए यहीं पे कह दें, उपहारों की बजाय आपको कहे हाथ मिलाना। ठीक है, क्या, हाथ मिलाना। हम सब जब अपने मित्रों से मिलते हैं तो उनसे क्या करते हैं, गले मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं। तो यहाँ पे हाथ मिलाने का जो फार्मूला बनेगा n इंटू एन माइनस वन अपान टू, इस पे लगाएंगे और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उसको हम आपको देते हैं।
अभी आप बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक समारोह में 50 व्यक्ति उपस्थित हुए, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो समारोह में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो आप लिखेंगे हाथ मिलाने की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1/2। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है n बराबर 50 दिया गया है, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट अप कर देना है 50 ब्रैकेट में 50 माइनस 1 बटे में 2। ठीक, आपको मिल जाएगा 50 गुणे 49 और बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा 25 गुणे 49। और हम आपको बते थे 25 गुणे 49 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1225। ये 1225 जो आपको मिल जाएगा, यही क्या होगा आपका आंसर। आप गुणा करके देख लीजिएगा एक बार, सही है कि नहीं सही है। ठीक है, देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी हमने बता दिया आपको और सिखा दिया। डियर फ्रेंड्स, आप विश्वास रखिए, आप बिल्कुल सही जगह हैं और लगे रहेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। आइए हम आगे की इस क्लास को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल सिखा देते हैं। जैसे हम बात कर लें कि कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे गए हैं उनके बारे में बात कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन है 8 की पावर 232, 25 की पावर 348 और बताना है आपको नंबर ऑफ डिजिट। हमने नंबर ऑफ डिजिट नहीं बताया आपको, यूनिट डिजिट बताया है पर नंबर डिजिट नहीं बताया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन के थ्रू हम नंबर डिजिट आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, नंबर डिजिट के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें कर लिया जाए, थोड़ी चर्चा कर लिया जाए नंबर डिजिट के बारे में। तो यहाँ पे बातें नंबर डिजिट की ये होती है कि 10 की पावर अगर n लिखा है तो इसको करते हैं n+1। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, ये होता है डिजिट मतलब इकाई। अगर हमको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में हमेशा हम 10 की पावर में कोई चीज़ें बनाते हैं, अर्थात पावर में दी है 10 की पावर में नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम पावर में मतलब घातों में संख्या को बनाते हैं और जो घात होती है उसी घात में एक बढ़ाकर हम लिखते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस संख्या की पावर में जितना दिया गया है n, उसमें एक जोड़ने के बाद डिजिट प्राप्त हो रहा है, मतलब इस संख्या में इतने डिजिट बनाए जा सकते हैं। मतलब 10 की पावर अगर n लिखा है तो 10 एक 11 डिजिट बन सकता है। जैसे अगर 10 की पावर 1 लिखा है तो यहाँ 10+1 मतलब यहाँ 11 डिजिट बन सकते हैं। मतलब 10 की पावर 1 है तो यहाँ 11 डिजिट बनाया जा सकता है, ये कहने का अर्थ है। तो नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं, उसका यही एक तरीका है कि आप पावर में एक ऐड करके पावर को लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट बनाए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL 2018 में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको लगा के बताते हैं। 2 की पावर आप लिख सकते हैं 3 और इनटू में क्या है 2 3 2, क्योंकि पावर में पहले से है तो ये गुणे में हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं 5 की पावर 2 और ये भी गुणे में हो जाएगा 348। अब यहाँ हम जब गुणा कर लेंगे तो 2 3 6, यहाँ 2 3 6 हो गया और 3 त्रिक्का 9 हो गया और 2 3 6 हो गया। गुणा किया 8 दूनी 16 कुछ है और 4 दूना 8 1 9 2 3 6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ सेम है। ठीक है, यहाँ जब सेम है पावर और यहाँ हमको क्या मिल जाएगा तब, इसको देखिए एक नियम आपको बता दें। अगर लिखा है a इंटू बी, आप समझ जाइए a इंटू बी लिखा है, इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर दोनों की पावर सेम है, बेस अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 की पावर
696 और 10 की पावर 696 अगर मिल गया है आपको, 10 की पावर 696 आपको मिल गया है, तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला नियम लगाएंगे अभी जो हमने बता रखा था, 10 की पावर n बराबर n+1 डिजिट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस बात में ध्यान रखते हुए अब आप क्या करेंगे, डिजिट बनाएंगे। यहाँ है n बराबर कितना है, 696 है, n बराबर यहाँ पे 696 है और +1, तो कितना हो गया 697। तो जो 697 हुआ, इतनी डिजिट बनाई जा सकती है। ठीक, इस नंबर में 697 डिजिट बन सकते हैं। इस बात का यह आंसर हुआ, इसी को आप कह देंगे आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। आपको ये लग रहा होगा कैसे हो रहा है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। जब भी आपसे पूछे नंबर ऑफ डिजिट क्या है, तो आपको बता देना है कि नंबर ऑफ डिजिट वह होता है किसी संख्या के पावर में कितनी बार वो रिपीट हुआ है, अर्थात कोई संख्या कितनी बार लिखी जा सकती है, इसको दर्शाता है नंबर ऑफ डिजिट। तो पावर का मतलब हुआ 10 की पावर 696, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे ऐसे आप करते जाएंगे, मतलब 10 697 बार लिखा जा सकता है, इसलिए 697 नंबर ऑफ डिजिट इसका आंसर आया। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन और आपको देख के बताते हैं। देखिए, इस तरह से कहे तब क्या करेंगे, सेम वही अपना नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू में 1 1 1 है। अब गुणे लगाया, यहाँ 5 की घात 2 पहले से है। ठीक है, 5 बार। अब यहाँ आप बना सकते हैं 2 × 5 और इसकी पूरी के पावर में ये जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा यही सेम 2 3 4 5, ये 4 बार नहीं 5 बार है। ठीक है, तभी बातें बनेंगी, सेम हो जाएगा। और सेम होने के बाद पावर में ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 10 की पावर आपको क्या मिल जाएगा, 2 2 2 2 2 5 बार मिल जाएगा। और अभी हमने सिखा रखा था कि जितनी बार मिलेगा उसमें एक ऐड कर देंगे, 2 + 1, तो आपको मिल जाएगा 2 2 2 2 3। इतनी डिजिट संभव है। ठीक, इतनी डिजिट क्या है, संभव है इस क्वेश्चन के थ्रू। इस क्वेश्चन में इतनी डिजिट बनाई जा सकती है। आप बात को समझ पाए होंगे। देखिए, ये चीज़ें इसलिए बता दिया गया है आपको कि जैसे छोटी सी चीज़ है, छूट ना जाए, इसलिए आपको बता दिया गया। और ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। एसएससी में ही आते हैं ज़्यादातर, और इसका रोल जो है पूर्ण रूप से आता रहता है।